अगले वक्ता के रूप में राजस्थान से ही हैं, टोंक नगर से मनीष शर्मा एडवोकेट, आध्यात्मिक विचारक हैं और वह 3 संध्याएं तो हम जानते हैं और चौथी संध्या जो तुरीय संध्या उसके बारे में भी विश्लेषण डालेंगे श्री मनीष शर्मा जी टोंक। श्री सीताराम। मंच पर विराजमान सभी महात्माओं को मेरा चरण वंदन। मेरे समक्ष विराजमान सभी विद्वानों को भी चरण वंदन। मैंने जो कुछ भी आप महात्माओं के चरणों से पुष्प उठाए हैं वही मैं पुनः आपको निवेदन कर रहा हूँ। तो निवेदन करने में यदि कोई त्रुटि हो जाए तो वह क्षमा योग्य होती। विषय मेरा 15 नंबर पर है और आप सब विद्वान हैं। मैं तो केवल मात्र निवेदन ही करूंगा, इसको निवेदन ही समझना। संध्या के विषय में और तुरीय संध्या पर बोलने के लिए मुझे कहा गया है। सबसे पहले यह देखना होगा कि साधारणतः हम ये देखते हैं संसार में जिनसे भी हम लोगों से मनुष्यों से मिलते हैं कि वे संसार के बारे में तो बहुत चिंतन करते हैं किंतु आत्मा के बारे में कोई चिंतन मनन नहीं करता है। संध्या क्या है और मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? संध्या के करने से उस मनुष्य जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति होती है। त्रिकाल संध्या का विधान है। प्राचीन काल में जितने भी हमारे महात्मा हुए वह त्रिकाल संध्या अवश्य ही किया करते थे, प्रातःकाल, मध्यकाल और सायंकाल। इसके अलावा एक और संध्या का विधान है जो रात्रि में 12 बजे अर्थात तुरीय संध्या जिसे कहा जाता है, उसका भी विधान शास्त्रों में आया है। संध्या जो कोई व्यक्ति नित्य संध्या करता है उसके बारे में कहा जाता है कि वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है और पुनः लौटकर संसार में वापस नहीं आता है। दूसरी बात, उसे इसी जीवन में पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। एक गीता प्रेस से योगांक एक पुस्तक है, एक शास्त्र है, वह चलता है। उसमें 30 प्रकार की सिद्धियां बताई गई है। 29 प्रकार की सिद्धियां सांसारिक सिद्धियां हैं और एक परासिद्धि जिसे ब्रह्म सिद्धि कहा जाता है वह है। तो संध्या करने से जो कोई व्यक्ति जीवन भर संध्या करता है, त्रिकाल संध्या करता है, उसे इस 30 प्रकार की समस्त सिद्धियां उसी जीवन में प्राप्त हो जाती हैं। जो व्यक्ति एक काल संध्या भी करता है, अगर आज के वर्तमान के परिप्रेक्ष्य को देख लिया जाए तो सभी व्यक्तियों के लिए मुश्किल है कि वो 3 काल संध्या कर पाए। तो जो कोई व्यक्ति एक काल भी संध्या करता है उसकी भी सद्गति निश्चित है। यह हमारा जो मानव जीवन है, हम सनातन धर्म के संबंध में ही मानव जीवन को समझेंगे। तो यह जो हमारा मानव जीवन है जो हमें मिला है वह एक किसी विशिष्ट कारण से मिला हुआ जीवन है और उस विशिष्ट कारण को पूर्ण करना हमारा दायित्व है और वह कारण है हमारे इस जीवन को परमपिता परमेश्वर तक ले जाना। संसार में मैंने कहीं पर एक कुछ पढ़ा था तो मुझे याद है और बहुत अच्छा है। विद्या बुद्धि बल धन रूप यश कुल सुत वनिता मान और सभी सुलभ संसार में दुर्लभ आत्म ज्ञान। तो जो संसार में आत्मज्ञान है वो सबसे दुर्लभ है और यदि व्यक्ति आत्मा को प्राप्त करना चाहता है और आत्मा को समझना चाहता है, उसके दर्शन करना चाहता है तो निश्चित रूप से उसे दीक्षित होकर संध्या उपासना करनी ही चाहिए। उससे उसके सभी लोकार्थ और जो परमार्थ है वह सब सिद्ध होंगे। अब हम आते हैं तुरीय संध्या पर। तुरीय संध्या के संबंध में और संध्या में जैसे कि मैं बता दूं, निवेदन कर दूं कि संध्या में विशिष्ट प्रकार से गायत्री के जाप ही होते हैं, गायत्री महामंत्र के जाप होते हैं। तो इसी को संध्या उपासना कहा जाता है। रात्रि काल में भी जब रात को 12 बजे का जो तुरीय समय होता है, 12 बजे का आसपास, उसको भी संध्या का विधान है उस समय भी। और जो दिव्य अर्थम शीर्षम है उसमें इस संबंध में आया है, निषिधे तुरीय संध्यायाम जपत्वा वाक सिद्धिर भवति। जो कोई भी व्यक्ति रात्रिकालीन संध्या करता है, तुरीय संध्या करता है, उसको वाक सिद्धि निश्चित ही प्राप्त हो जाती है।
योगांग के पेज नंबर 213 पर त्रिकाल संध्या और चौथी रात्रिकालीन संध्या के विषय में भी आया है कि जो कोई व्यक्ति 6 माह तक चारों काल की संध्याएं संपन्न करता है वह 6 माह में ही आसन सिद्धि कर लेता है। मात्र 6 माह में ही यदि यम नियम पूर्वक जो बताए गए हैं, ऐसा नहीं कि प्रमाद कर रहा हो और 6 माह तक संध्या करे तो उसको आसन सिद्धि होगी, ऐसा नहीं होगा। जो यम नियम पूर्वक 6 माह तक 4 काल संध्या संपन्न करता है उसे 6ठे माह में संध्या संपन्न होते होते उसे आसन सिद्धि हो जाएगी। आसन सिद्धि के संबंध में आया है, आ का अर्थ है आत्मा और स का अर्थ है सर्व, अर्थात जो संपूर्ण विश्व में फैली हुई है, और न का अर्थ है नभ अर्थात परमात्मा। तो आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार 6ठे महीने में 6 महीने तक तुरीय संध्या करने पर यम नियम के साथ में ब्रह्मचर्य पूर्वक रहकर अगर कोई व्यक्ति चारों काल की संध्या संपन्न करता है, तुरीय काल की संध्या भी उसमें करता है, तो उसे आसन सिद्धि हो जाती है और वाक सिद्धि भी निश्चित ही उसे हो जाती है। यह जो हमारा मानव जीवन है उसको समझने में सबसे बड़ा जो दोष है वो हमारे अंदर है, हम मनुष्य हैं, जीव हैं, चित्त का दोष है। और हमारा चित्त साधारणतः विकृत रहता है, मनोदशा विकृत रहती है और सदैव हम प्रमाद में ही रहते हैं। इस चित्त को शुद्ध करने का सबसे सरल उपाय है संध्या जाप करना, और मुझे स्वयं इसका अनुभव